एक आधुनिक दुनिया में, जिसे ज्ञान ग्रह कहा जाता था, बसा हुआ एक जादुई पेंसिल था जिसका नाम था स्केचार। स्केचार की एक जादुई शक्ति थी, जो भी वह खींचता वह जीवित हो जाता था। एक दिन स्केचार ने अज्ञेयता में एक दरवाजा बनाने का निर्णय किया। जैसे ही द्वार खुला, उससे बाहर रंगीन रंग और जीवंत पात्र निकले। एक समय स्थित दृश्य ने संभाल लिया, और अब यह एक जीवित कैनवास की तरह था जिसमें संभावनाओं की छाया हो गई थी। स्केचार के निर्मित प्राणियों को डूडलकिंस कहा गया, और उन्होंने अधिकतम ज्ञान और अन्वेषण के लिए यात्रा करने का निर्णय लिया। डूडलकिंस प्रत्येक के साथ अद्वितीय व्यक्तित्व और प्रतिभा के साथ ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की खोज करने के लिए एक उत्साही यात्रा पर निकले। उन्हें रचनात्मक सोच, सहयोग और कल्पना की एक छिड़काव की आवश्यकता थी। इस बीच स्केचार और डूडलकिंस ने यह जाना कि गलतियों को अपनाना एक सीखने का अवसर था। इरेसर ने उनका साथ दिया, और ये चुनौतियों को विकास के लिए कदम स्थानांतरित करने के लिए सहारा बन गया। जब वे अनंत लर्निंग का महाकवि बनने के लिए बढ़ते, तो वे यह सीखते हैं कि ज्ञान का सफर गंतव्य पहुंचने से अधिक मूल्यवान है। इसी बीच वे पहेली पीक्स के साथ मिले, जहां समस्याओं का समाधान नई समझ की ओर नए क्षेत्रों को खोलता था। स्टोरी टेलिंग फॉरेस्ट ने शब्दों की शक्ति और विभिन्न कथाओं की सुंदरता का राज खोला। हारमनी हिल्स में डूडलकिंस ने सहयोग और ज्ञान की संगीतमय साझागी और साधने का सरल तरीका खोजा। और इसलिए कॉग्निटोपिया के केंद्र में स्केचर ने ड्राइंग करना जारी रखा, जिज्ञासु दिमागों के लिए लर्निंग कैनवस के असीम चमत्कारों में प्रवेश करने और उनका पता लगाने के लिए नए द्वार बनाए। स्केचर और डूडलकिंस की कहानी एक पोषित किंवदंती बन गई, जो सीखने और कल्पना के जादू के उत्सव के रूप में कार्टूनिवर्स के पन्नों पर गूंजती है।